हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्जेस मोशन में होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो अभी हम सेकंड चैप्टर में जो स्टडी कर रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे, ठीक है, जो कि उसमें चार्ज स्टेबल होते थे। यहाँ पे जो चार्जेस मोशन में होंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होंगे उसकी स्टडी हम करेंगे, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इक्वल होता है जितना अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है पर एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट का चार्ज फ्लो कर रहा है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी हो जाएगा, क्योंकि जितना अमाउंट का करंट फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो अगर टाइम को 1 सेकेंड लेंगे तो I जो हो जाएगा क्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अगर हम टाइम 1 सेकेंड लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज के इक्वल हो जाएगा। यूनिट कितना हुआ इसका? एम्पियर, और या फिर कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, इसका कूलम इसका सेकंड, या एम्पियर भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और डायमेंशन ए हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए, ये करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो नहीं करती है ये, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और 1 एम्पियर कितना होता है? क्यू बाई टी। तो 1 सेकेंड पर यूनिट। तो अगर 1 एम्पियर अगर आ जाए क्वेश्चन में तो वो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग फॉर यूनिट टाइम वी कैन से दैट 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा एक यूनिट टाइम में, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है कितने? एक यूनिट टाइम में, तो हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। दो द कंडक्टर Q इज इक्वल्स टू एनी, I इज इक्वल्स टू एनी बाई टी। यहाँ पे अगर Q इज इक्वल्स टू एनी लेते तो एनी बाई टी हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, ठीक है, N से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E से 1.6 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और T से टाइम है। यहाँ पे देख लो T से टाइम है। ठीक है, ये तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंस्टैंटेनियस करंट। ठीक है, करंट फ्लोइंग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस करंट। जो करंट फ्लो कर सकता है किसी भी टाइम पे, उस पर टाइम कुछ भी नहीं होता है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट फ्लो करेगा उसे इंस्टैंटेनियस करंट बोलते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अगर हमें इंस्टैंटेनियस करंट निकालना है तो कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे चार्ज और टाइम को। ठीक है, इफ़ चार्ज इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर चार्ज, और कब डिफ्रेंशिएट करेंगे? जब चार्ज जो है ना वो टाइम के फंक्शन में हो। ठीक है, टाइम के फंक्शन मतलब चार्ज जो है टाइम के साथ इंक्रीज होते रहे, मतलब बढ़ रहा हो, मतलब टाइम के साथ में। तो इफ़ चार्ज इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें इंस्टैंटेनियस करंट मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है, मतलब वो किसी भी इंस्टेंट में टाइम है तो वहाँ पे टाइम बाधक नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की? ठीक है, तो ये देखिए, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कंडक्टर सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, हमें देखो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, बट हमें ये भी पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है कंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करेंगे ना कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें चार्जेस पास हो, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना जरूरी है। इसलिए डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। मतलब अगर ऐसे आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन में पूछ दे तो आप बताना कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। ठीक है ना। तो फ्लो करता है पॉजिटिव, यहाँ पे था फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसे वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्लो करता है कंडक्टर में, इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होगी। जैसे इधर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो ये फॉर्मूला आएगा EV/2πr, ठीक है, 2πr से करके। तो ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ओम्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था इलेक्ट्रिक करंट की। आई होप आपको समझ आई होगी एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।